आइए हजरत, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और इस वक्त हमारे बीच सिर्फ 4 नाम बचे हुए हैं। शाह खालिद, फारूक दिलकश, मुजाहिदुल इस्लाम, जमशेद अनवर और हमारे कन्वीनर नायब कन्वीनर राशिद रोशन साहब। इन तमाम लोगों में से किसी एक को चुनना है। मैं किसे बुलाऊं ये सोच रहा था, तो आप लोगों ने शुरू में एक सुना था कलाम। हाँ, शाहिद अनवर साहब भी हैं भाई। वो कहां से? नहीं है, नाम इतना छोटा लिखा हुआ है, छूट गया, माजरत चाहता हूं। शाहिद अनवर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीजन में उन्होंने मेरे ख्याल से कम 5 ऑल इंडिया मुशायरे पढ़े होंगे। अगर गलत हो तो माजरत चाहता हूं, हो सकता है इससे ज्यादा पढ़ा हो उन्होंने, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि वो भी कामयाब रहे हैं जहां भी गए हैं। आज यहां भी इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होंगे। मैं उन्हें आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मुजाहिदुल इस्लाम को बुलाता हूं, फिर शाहिद अनवर को आपके सामने बुलाऊंगा और उसके बाद फारूक दिलकश, शाह खालिद का नंबर होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि बराए करम माइक पे तशरीफ ले आए शाहिद अनवर साहब और अपने कलाम से नवाजें। हाजरीन महफिल डाइस पर बैठे शुरा इकराम, उलमा इकराम, मस्जिद सामिन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं नकीब हिंदुस्तान मंजर जमील आसिक साहब। शायद उन्हें मेरा नाम जहन से उतर गया था, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। आइए बिला तमहीद मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ और सीनियर शुरा इकराम की दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ, सुनिएगा। अताओ भाई, झूम के पढ़े। कि कभी अखबार पढ़ता है, कभी दीवान पढ़ता है, कभी अखबार पढ़ता है, कभी दीवान पढ़ता है, कभी तो बादशाह मुल्क का फरमान पढ़ता है, कभी तो बादशाह मुल्क का फरमान पढ़ता है। खुदा उस वक्त होता है मेहरबान ने बंदों पर, परेशानी में जब वो सूरे रहमान पढ़ता है, परेशानी में जब वो सूरे रहमान पढ़ता है। आइए वक्त कम है, मैं आपके सामने नाते पाक का चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। सुनिए। मेरे बड़े भाई अफजल पप्पू नेता और अरशद भाई, आमिर भाई तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ, सुनिएगा। मोहतरम जनाब फरमा फारूक दिलकश साहब, इनकी भी दुआ लेते हुए पेश करता हूँ, सुनिएगा। किल्लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक गो बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने। ये कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफा आमने सामने, के चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा। उनको देखा तो ये आयशा
ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी से लगती थी उसकी ज़िया, फीकी फीकी से लगती थी उसकी ज़िया। चाँद जब तक रहा आमने सामने, चाँद जब तक रहा आमने सामने, क्या कहने भाई, वाह वाह शुक्रिया। क्या रदीप पकाया चाँद है। जब तक रहा आमने सामने। और ये भी शेर पढ़ता हूँ अपने मामू जमशेद अहमद नेता, उनकी भी दुआ लेता हूँ, साजिद गुफरान साहब की दुआ लेता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक़ अरकम के घर ले गया, जज्बे शौक़ अरकम के घर ले गया। देखते ही जमाले रुखे मुस्तफा, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने, आमने। बहुत खूब भाई, शाहिद अनवर साहब क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ते जाएं माशाअल्लाह। जी पढ़िए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। इतने अता हो भाई, अता हो। अच्छे सामीन हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इनसे कहना भी डर लग रहा है कि एक बार बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ कि आमने सामने, आमने सामने, के चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी से लगती थी उसकी ज़िया, फीकी फीकी से लगती थी उसकी ज़िया। चाँद जब तक रहा आमने सामने, आमने सामने। और ये भी शेर पेश करता हूँ मोहब्बतों के साथ, मुरादा फरमाए जी इरशाद के आमने सामने, के कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चाँद टुकड़े जरा, है नबी तो करे चाँद टुकड़े जरा, देखते देखते चाँद शक हो गया, देखते देखते चाँद शक हो गया, जब नबी ने कहा आमने सामने, आमने सामने, लाए कोई समझ वैसे कन्वीनर मुशारा राशिद रोशन साहब का शुक्रगुजार हूँ। फूल फूल फेंक के न मारे, ये जी। मुनासिब नहीं है। आकर के उनके गले में डाल दें, ये ठीक है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बड़े भाई तशरीफ फरमा है फारूक दिलकश साहब, माशाल्लाह बहुत ही नूरानी चेहरा है। मंजर भाई जी जनाबे दिलकश की बुराई कहीं पे मत करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा। आमने सामने, आमने सामने, तुम सुदा एक सोई का है वाकया, तुम सुदा एक सोई का है वाकया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा, रात की तिरगी में उजाला लिए, रात की तिरगी में उजाला लिए, आ गए मुस्तफा आमने सामने, क्या कहने।
क्या कहने भाई। शाहिद अनवर ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना कलाम पेश किया और उन्होंने एक धमकी भी दे दी, जिन्नात मारेगा। कब से जिन्नात मारने लगा ये मुझे नहीं समझ में आया। वो भी जिन्नात क्यों मारने लगा? जिन्नात तो वो लोग पाल के रखते हैं जो झाड़ फूक किया करते हैं। फारूक कब से झाड़ फूक करने लगे मुझे नहीं समझ में आया, पता करना पड़ेगा।